हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो फटाफट हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल, चैप्टर नंबर 11 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है। इसके ऊपर बहुत सारे थियरी वाले क्वेश्चंस बना के आपको टीचर्स देते हैं, एचएससी बोर्ड वाले आपको देते हैं। तो ये चैप्टर आप लोग को स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किप कर दो, लेकिन मैं बोलूंगा स्किप मत करो, क्योंकि इसमें थियरी बहुत ज्यादा है, डेरिवेशंस बहुत कम है। डेरिवेशन मतलब एक ही मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप लोग जितने भी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ उतने कर लो, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे है, वहाँ पे लॉग इन करो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहाँ पे नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन दिखेगा, और वहां से जाके आप लोग बहुत सारी फ्री चीजें, फॉर्मूला शीट देख सकते हो, फिजिक्स की, बायोलॉजी के एमसीक्यूज, बायोलॉजी के नोट्स, फिर एमएसटी सीटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सब कुछ आपको वहां पे दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जाके उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट, ऑर्बिटल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एक डेरिवेशन है, ठीक है, जहां पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होता है। ठीक है, जिसमें आपका फॉर्मूला आता है हाफ ईवीआर। ठीक है, ये फॉर्मूला के बेस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर पे दिए गए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला डेरिवेशन कर लो, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। ठीक है, हार्डली 6 या 7 स्टेप में आप लोग ये डेरिवेशन कर सकते हो, और ये जो फॉर्मूला है वो याद कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूला के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो सिर्फ ये मात्र एक डेरिवेशन है जो आपको करना है। उसके बाद में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जैसे डिफाइंड, आपको डिफाइन पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन दोनों के आपको डेफिनेशंस पढ़ लेना है। डेफिनेशन के साथ साथ याद रखना आपको क्या क्या करना है। हमेशा जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन के साथ 3 चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहले डेफिनेशन हो गया, उसके बाद में फॉर्मूला हो गया, उसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला पढ़ लेना है आपको। उसके बाद में उसकी यूनिट पढ़ लेनी है भाई मेरे, यूनिट, ऐसा यूनिट जो होती है वो पढ़ लेनी है। प्लस आपको उसके डायमेंशन भी पढ़ने होते हैं। अगर आपको डायमेंशन याद नहीं आए, तो डायमेंशन आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन आपको कम से कम डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसका ऐसा यूनिट तो लिखना होता है। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एग्जाम में मान लो आपको क्वेश्चन आ गया डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद किया, तो डेफिनेशन आप लोग ने लिख दिया, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला था फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, सर ने फॉर्मूला बोला था, मार्क्स नहीं मिलेगा, अब क्या करूं। डरना नहीं है। देखो, मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला का मेंशन ही नहीं करूंगा। मतलब आप बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू, ये लिख के उनको याद नहीं आता अरे क्या था। वैसे कॉमन सेंस है, जो डेफिनेशन में लिखा है वही आपका यहाँ पे आप लोग बना सकते हो फॉर्मूला। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, उसका मेंशन ही नहीं करोगे, आपको लिखना ही नहीं है, टीचर को बताना ही नहीं है, खाली आप डेफिनेशन लिख के छोड़ दो। अगर आपको नहीं आता है, तब आता है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आपको गलत चीजें दिखानी ही नहीं है कि मैंने ये स्टार्ट की थी लेकिन मैंने खत्म नहीं कर पाया। अगर ऐसा आप लोग दिखाते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सेंटेंस पूरा लिख देते हैं और फुल स्टॉप डालना भूल जाते हैं, तो टीचर को क्या लगता है कि ये इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट। तो भैया याद रखना, आप लोग पूरा सेंटेंस लिख लो, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप मार देने का। ठीक है, वो फुल स्टॉप हो चाहे ना हो, फुल स्टॉप मार के छोड़ देने का। ठीक है, इससे क्या लगता है, आपका आंसर कंप्लीट लगता है, इनकम्प्लीट नहीं लगता। बच्चे क्या करते हैं, 10 पॉइंट लिखा है, 11 पॉइंट में ऐसा 11 लिख के छोड़ दिया। ठीक है, कि सब 11-12 पॉइंट भी था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो 11 लिख के छोड़ दिया। नहीं छोड़ना था भाई, 10 पॉइंट लिख दिया था ना, बस 11वां आ रहा था तो 11 लिख के आके स्टार्ट करना चाहिए था आपको। 10 पॉइंट लिख दिया, बस 10 पॉइंट में छोड़ दो, 11 पॉइंट का मेंशन ही मत करो। आपके मार्क्स अगर कटने वाले होंगे तो ऐसे भी कटेंगे वैसे भी कटेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि 10 पॉइंट में भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है, टीचर्स की या फिर कोई भी जो भी आपका पेपर चेक करता है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन। अब ये डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको 3 दिए हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसमें से 2 कोई भी पेयर आपको दे सकते हैं। डाई पैरा पूछ लिया, पैरा फेरो पूछ लिया, या फिर डाई फेरो पूछ लिया, कुछ भी आपको कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। तो ये तीनों आप लोग याद कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, तो ये आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है कि आपको फेरोमैग्नेटिज्म डोमेन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करना है। उसमें जो आपके 3 डायग्राम है ना, जिसमें आपके डायपोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें डोमेन, इसमें होता है डोमेन हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे डायपोल्स ऐसे अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड दी,
तो ये जो डोमेन्स के ये होते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री टूट जाती है, फिर सारे जो अंदर के डायपोल्स होते हैं एक डायरेक्शन में अलाइन करना चालू कर देते हैं और फिर वो अलाइन हो जाते हैं परमानेंट, उसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। ये सारी चीजें आप लोग ये 3 डायग्राम बना के पूरी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और लास्ट में आपको 2 चीजें और डिफाइन करनी है, डिफाइन कोरेक्सिसिटी एंड रेंटिविटी, ठीक है। ये जो रेंटिविटी है, रेंटेन जो भी है, रिटेंटिविटी, ये डेफिनेशंस भी आपको पढ़ के जाने हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसी चैप्टर में लास्ट में आपको हिस्टेरिसिस लूप कर्व या हिस्टेरिसिस लूप करके एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएगी, डेफिनेशंस, करेक्टिविटी एंड रिटेंटिविटी जो भी है, आप लोग ये दोनों चीजें पढ़ के जाना। उसमें आप लोग ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो, ऐसा आपको ग्राफ आता है, इस ग्राफ में आपको ऐसा कुछ ऐसा बन के दिया जाता है, तो इसमें ये और ये जो रहता है उसको हम लोग करेक्टिविटी एंड रिटेंटिविटी बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ डेफिनेशन है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग ने ज्ञान लैब का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, लॉगिन कर लिया होगा, फ्री मटेरियल जो है, फ्री मटेरियल का आप लोग यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हो तो भी आपके लिए ही है वो। बाकी अगर आप लोग को बायोलॉजी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अंजलि मैम सारे लेक्चर्स लेती है सीईटी के लिए प्लस नर्सिंग के लिए, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। प्लस ये सारे वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, कॉलेज का ग्रुप होगा, अनऑफिशियल ग्रुप होगा, सब ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि कोई एक स्टूडेंट हो जिसकी ये हेल्प हो जाए, बस उसी में हमारा फायदा है, ठीक है। एक बच्चे का भी अगर हेल्प होता है इस सारे वीडियो से, तो भी हमारा ये जो रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, ये सब का मेहनत वसूल हो जाता है, ठीक है। बाकी वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे चाहे खराब लगे, पढ़ना शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।